महाराष्ट्र चुनाव की सरगर्मी और सीबीटी बैठक के दौर के बीच एनएसी की गतिविधियों को तेज करने के लिए एनएसी की राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग कर रणनीति बनाई गई है, जिसकी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको बताया जा चुका है कि सीबीटी की कई सब कमेटी की मीटिंग हो रही हैं, जिनमें अनेक प्रस्तावों को फाइनल किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से ईपीएस और ईपीएफओ की अन्य योजनाओं को रिफॉर्म करना शामिल है। सीबीटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की 8 नवंबर को हुई मीटिंग में भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। 15 नवंबर को ईपीएफओ के 72वें स्थापना दिवस समारोह पर क्या घोषणाएं होनी है, यह भी देखना है। कहीं ये केवल मेगा शो करके अपनी उपलब्धियों का बखान करने का इवेंट न बनकर रह जाए। वैसे भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि 23 नवंबर को होने वाली सीबीटी मीटिंग को चुनाव के रिजल्ट उसी दिन आने के कारण 30 तारीख तक के लिए रिशेड्यूल किया जाए। इसी बीच एनएसी के राष्ट्रीय नेता कैसे कैसे सीबीटी के कर्मचारी प्रतिनिधियों से संपर्क साधें, साथ ही जिन नियोक्ता मेंबर से बात हुई है उनको कैसे कन्विंस करके पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा सीबीटी में उठाया जाए, इस पर जूम मीटिंग में प्लानिंग बनी है, जिसके अनुसार दिल्ली तथा अन्य राज्यों में एनएसी के राष्ट्रीय पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे। सीबीटी के सभी सदस्यों को पत्र भेजकर तथा व्यक्तिगत संपर्क कर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग पर सहयोग करने की अपील की जाएगी। एनएसी की राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग में महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए अनेक जिलों में जारी गतिविधियों तथा शेष रह गए दिनों में और क्या क्या कार्रवाई की जाए उस पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के कई पदाधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुप्रिया सुले से निरंतर संपर्क रखा जा रहा है। वो अपनी सभाओं में ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा उठा रही हैं। इसी तरह शिवसेना उद्धव गुट के सांसद ओम राजे निम्बालकर भी अपनी सभाओं में पेंशन बढ़ोतरी की मांग रख रहे हैं। बैनरों, पोस्टरों और अन्य तरीकों से 6-7 दिनों में पेंशन मुद्दे को और कैसे उभारा जाए, इस पर महाराष्ट्र की अलग से जूम मीटिंग में चर्चा हुई। अनेक राष्ट्रीय टीवी चैनल महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें पेंशनरों का एनएसी की टी शर्ट पहनकर पेंशनरों की मांग उठाने का प्लान बना है। मीटिंग में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल आदि अनेक राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आंदोलन को सशक्त बनाने पर बल दिया। झारखंड में भी एनएसी के पदाधिकारी पेंशन मुद्दा उठाकर पेंशनरों को जागृत करने में लगे हैं। मीटिंग का संचालन मंजुनाथ जी एवं राजीव भटनागर ने संयुक्त रूप से किया। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने बताया कि एक ओर आंदोलनात्मक गतिविधियां चल रही हैं, दूसरी ओर ट्रेड यूनियन लीडर्स, प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों से वार्ता कर मुद्दे का समाधान कराने का प्रयास चल रहा है। भले ही देर हो रही हो, परंतु विजय निश्चित है। एनएसी के अलावा कोई भी इस मुद्दे पर नहीं लड़ रहा है, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एनएसी के राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी कैंसर से पीड़ित हैं। ऑपरेशन के बाद भी वह पेंशनरों के कल्याण के लिए लगे हैं। साउथ इंडिया में वो पूरा कार्य देख रहे हैं। कर्नाटका की प्रतिष्ठित कन्नड़ संस्था द्वारा उन्हें समाज सेवा के अतुलनीय योगदान के लिए अवार्ड हेतु नामित भी किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी ने मीटिंग के प्रारंभ में एनएसी की जारी गतिविधियों की जानकारी दी। फिर अंत में जो सुझाव आए उस पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई कर लक्ष्य प्राप्त करने पर बल दिया। सफाई करने के बाद ये पता चला कि लोगों के मन में बहुत रोष है। जहाँ जहाँ हमारे आयोजकों ने, हमारे नेताओं ने सफाई कराई, वहाँ लोगों की काफी भीड़ थी और लोगों में बहुत रोष था। अब इस रोष का परिवर्तन कैसे होता है हम जानते हैं, हमारी शक्तियों में हम असहाय है,
बुजुर्ग है, पैसों की कमी है, और इसके बावजूद आप लोगों का जो संकल्प है और आप लोगों ने जो इस आंदोलन को यहाँ तक पहुँचाया है कि सरकार को हमारी दखल लेनी पड़ रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। ये भी समझ में आ रहा है कि हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय PN पाटिल जी, आदरणीय बहुगुणा जी, ये सब लोग जब दिल्ली में गए तो उन्होंने भी सभी लोगों से, सभी केंद्र सरकार के अधिकारियों से, मंत्रियों से बात की। तभी हम लोग भी दौरा कर रहे थे। दोनों तरफ से हमारे प्रयत्न है, संघर्ष भी है और चर्चा भी है। तो ये दोनों में जब चर्चा इतनी सारी करने के बाद ये तो पता चला है कि गवर्नमेंट इस काफी सीरियस है, लेकिन क्या ये सीरियसनेस वाकई में है या इलेक्शन निकालने का एक ढंग है, ये भी हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये बात तो तय है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग इनकी हो गई, HR कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद CBT की मीटिंग होगी, और सभी तरफ से गवर्नमेंट भी इसमें सीरियस थोड़ी सी लगती है। हमारे आदरणीय पूरन सिंह जी भी हेमा मालिनी जी से मिले परसों, तो आदरणीय हेमा मालिनी जी ने भी कहा कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ और काम कराने में आपकी सहायता करूंगी। तो ये सब पॉजिटिव साइंस है, लेकिन हमारा मृगजल हो चुका है। जहाँ चमक दिखाई देती है, जहाँ बारिश दिखाई देती है, हम दौड़ते हैं, पता चला वहां पे भी धूप है। तो ये सारा होने के बाद फिर भी हम लोग शिद्दत से बड़ी अच्छे तरीके से हम लगे हैं, और मैं ये कोशिश मतलब सबको प्रार्थना करूंगा कि हम सब ये कोशिश करें कि हमारे प्रयत्नों में कहीं कमी ना आए। आखिरी इतना बड़ा युद्ध लड़ने के बाद आखिरी समय पे हम इसको अबेंडन नहीं कर सकते, ना इससे पीछे हट सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था और अब भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें केवल एक ही और एक ऑप्शन है, वो है जीतना। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने तो हमारे कोर टीम को और हमारे सभी नेताओं को ये कहा है कि आपको बीमार पड़ने का भी हक नहीं है। एक प्रयत्न करने हैं और जीतना है, ये निश्चित है। अभी महाराष्ट्र के, झारखंड के इलेक्शन है, हमारी शक्ति बहुत है, लेकिन शक्ति अगर एकत्र आए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग हम सब लोग, पूरा देश, PS 95 के जितने लोग जुड़े हैं, वो सभी लोग, हजारों नहीं लाखों लोग जो जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि हमारे सभी के प्रयत्नों को जल्दी से जल्दी यश दे। इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी आप सब लोग फ्री है कब दिल्ली में इलेक्शन करना। अधिकांश राष्ट्रीय पदाधिकारियों का सुझाव था कि CBT मीटिंग के निर्णयों को देख लिया जाए। अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए तो संसद का 25 नवंबर से सत्र चालू हो जाएगा। तो 9-10 दिसंबर से दिल्ली में डेरा डालकर कोई बड़ा आंदोलन कर मुद्दे का समाधान कराया जाए, क्योंकि पेंशनरों की सहन शक्ति अब समाप्त हो चुकी है और प्रतिदिन 200 से अधिक साथी हमें छोड़कर जा रहे हैं, जो असहनीय है। महाराष्ट्र चुनाव में क्या होता है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत में बेल का बटन दबाकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।